सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबस। आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ जो सीएसआ नेट दिसंबर 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा गया था, नहीं कितना ज़्यादा पूछा गया था, और कौन सा टॉपिक जो आप कितने कम नंबर का, नहीं कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, और कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट अकेला ही 24 नंबर का आपसे पूछा गया था। बात करूँ रिएक्शन मैकेनिज्म 18 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार मैं बात करूँ इंटरमीडिएट, यानी ये टॉपिक हमेशा मेजर टॉपिक रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूछा गया था 16 नंबर का। इसके बाद देखो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हमेशा 10 नंबर का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। इसी प्रकार मैं बात करूँ पेरीसाइक्लिक, देखो पेरीसाइक्लिक अब की बार तगड़ा वेटेज था, अकेली पेरीसाइक्लिक से ही ओनली फॉर पार्ट सी में 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लिए बोलो डायरेक्ट, और वो भी इजी वाले क्वेश्चन पूछ लिए। हमेशा आपको पेरीसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट और अभी इजी भी रहता है। इसी प्रकार में बात करूँ हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से, हम हमेशा देखो पिछले 2 साल में हमेशा हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से 10 नंबर का, यानी फिक्स 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार में बात करूँ जीओसी एंड स्टीरियोसी, कभी जीओसी एंड स्टीरियोसी जो देखो कम से कम 8 से लेकर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। देखो इस बार भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो नेचुरल प्रोडक्ट से कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इनका, एक क्वेश्चन तो इनका फिक्स रहता है कि यानी यहाँ से 2 नंबर का पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करूँ, अब देखो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करें तो आपको इन टॉपिक्स को तो हमेशा मेजर टॉपिक मान के ही तैयारी करो। जैसे रिएजेंट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, पेरीसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, भाई यहाँ से मेजर वेटेज में आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अकेले से 26 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार ओएमसी देखो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेन ग्रुप केमिस्ट्री, देखो कुछ लोग क्या करते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेन ग्रुप केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। ये कितने नंबर का, 26 नंबर का मेन ग्रुप केमिस्ट्री अकेला ही पूछा गया था। देखो और देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखो फ्री के नंबर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के फोकट के नंबर है। ये बायो इनऑर्गेनिक हमेशा इजी पूछता है और 10 से 12 नंबर का हमेशा ही पूछता आया है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, देखो अब की बार इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री उनका फिक्स है हमेशा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो वो हमेशा ही पूछता है। अब देखो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें कि मेजर टॉपिक अगर आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करके जाना है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ओएमसी हो गया, मेन ग्रुप हो गया और बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, भाई ये टॉपिक तो आप अच्छे से करके जाओ, जिससे आपके एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। मतलब आपको सेलेक्टिव पढ़ के जाना है। इसी प्रकार देखो फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, देखो क्वांटम केमिस्ट्री हमेशा ही हाई वेटेज में आपसे पूछी जाती है। क्वांटम केमिस्ट्री के बाद में देखो बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स, हमेशा 8 से 10 नंबर की पूछी जाती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमेशा हाई वेटेज में क्वेश्चन पूछता है। बात करूँ ग्रुप थ्योरी अब की बार देखो 10 नंबर की पूछी गई, कभी पूछता है लेकिन कभी नहीं पूछता, लेकिन इस बार 10 नंबर की पूछी गई। आप सोच सकते हो आप जो टॉपिक छोड़ के जा रहे हो उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो सॉलिड स्टेट हमेशा 8 से 10 नंबर का हमेशा पूछता आया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी, देखो ये 40 नंबर का पूछा गया था। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो अब की बार मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ओनली फॉर 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 18 नंबर के क्वेश्चन। देखो आप सोच सकते हो और कितना इजी होता है आपका मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सरफेस केमिस्ट्री देखो ओनली फॉर 40 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार में बात करूँ, अब आप सोच सकते हो कौन सा, यानी किस टॉपिक आपके लिए, अगर आप सीएसआ नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगता हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस प्रकार से आने वाले एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। अगर आप भी सीएसआ नेट जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो सुपर इमोशन 6.3 बैच ऑलरेडी ये 12 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। अब देखो ये बैच 12 जनवरी को स्टार्ट होगा, अगर आप इस बैच में 12 जनवरी से पहले इनरोल करते हो तो आपको ये बैच 20% ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोग 12 जनवरी के बाद में इस बैच में इनरोल होना चाहते हो तो आपको भाई ये बैच 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको इस बैच में 20% ऑफ लेना है तो आपको क्या कूपन कोड यूज करना, IFS20। जैसे आप IFS20 यूज करोगे तो आपको फ्लैट 20% ऑफ ये बैच आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, आपको अगर आपको 20% ऑफ लेना है तो आप मंडे से पहले आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो IFS की फ्री ऐप के ऊपर अवेलेबल है, या फिर ifsonline.com सर्च करना, आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने को
मिल जाएगी। देखो वहाँ पर क्या क्या मिलेगी आपको, एक तो फ्री प्राइम क्लासेज मिलेगी, कुछ क्लासेज आपको सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर एनालिसिस भी आप कर सकते हैं किस टॉपिक से कितने हाई वेटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न होगा, नए पैटर्न में किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाकर भी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।